अमरीश पुरी का नाम सुनते ही एक खलनायक की छवि आंखों के सामने उभर आती है। वह खलनायक जिसने अपने विशाल डील डॉल, कठोर चेहरे और गरजती आवाज से न जाने कितने दर्शकों के दिलों में डर और रोमांच पैदा किया। हिंदी सिनेमा के लिए वह ऐसा नाम है जिसके बिना किसी भी फिल्मी चर्चा को अधूरा माना जाता है। उनकी शख्सियत में ऐसी रौब और कड़क थी कि लोग अक्सर कह देते थे कि ऊपर वाले ने उन्हें खलनायक बनने के लिए ही बनाया है। 22 जून 1932 पंजाब के नवान शहर के रहने वाले लाला निहाल सिंह की पत्नी वेद कौर ने अपनी चौथी संतान और तीसरे बेटे को जन्म दिया। बड़े प्यार से इस बच्चे का नाम रखा गया अमरीश। अमरीश पुरी से बड़े इनके दो भाई चमनपुरी और मदनपुरी थे। एक बड़ी बहन थी जिनका नाम चंद्रकांता था। इनके बाद इनके माता पिता के घर एक बेटे ने और जन्म लिया जिनका नाम रखा गया हरीश पुरी। अमरीश पुरी की शुरुआती पढ़ाई पंजाब में ही हुई। बाद में आगे की पढ़ाई के लिए इनके पिता ने इनका दाखिला शिमला के बीएम कॉलेज में करा दिया। यहां अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमरीश पुरी फिल्मों में हीरो बनने का सपना लेकर मुंबई आ गए। इनके दोनों बड़े भाई चमनपुरी और मदनपुरी इनसे काफी पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे। इन्हें उम्मीद थी कि बड़े भाई इनकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन इनके दोनों भाइयों ने इनसे साफ कह दिया कि फिल्मों में काम करना है तो तुम्हें अपना संघर्ष खुद करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत होगी तो यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। भाइयों के जवाब देने पर अमरीश पुरी ने फिल्म डायरेक्टरों से मिलना शुरू कर दिया, लेकिन जिस डायरेक्टर के पास भी ये हीरो का रोल मांगने जाते वो इन्हें साफ इनकार कर देता। कई डायरेक्टर इनसे साफ कह देते कि आप कभी भी हीरो नहीं बन पाएंगे। इसी दौरान एक डायरेक्टर ने इनसे ये भी कहा कि आप हीरो तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन जैसा आपका चेहरा मोहरा है आप खलनायक जरूर बन सकते हैं। हीरो बनने का ख्वाब लेकर मुंबई आए अमरीश पुरी को यह बात बेहद बुरी लगी। उन्होंने तभी फैसला कर लिया कि अब वो कभी भी एक्टिंग नहीं करेंगे और जिंदगी के गुजारे लिए किसी नौकरी की तलाश करने लगे। कुछ मेहनत के बाद अमरीश पुरी को सरकारी नौकरी मिल गई। ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नौकरी करने लगे, लेकिन एक्टिंग इनके दिल में बसी थी, तो इनका रुझान नौकरी ज्वाइन करने के कुछ सालों बाद ही फिर से एक्टिंग की तरफ होने लगा। अपने शौक को पूरा करने के लिए ये नाटक करने लगे। दरअसल नौकरी के दौरान इनकी दोस्ती उस दौर के थिएटर के बड़े नाम इब्राहिम अलकाजी से हो गई थी। उन्होंने ही इन्हें थिएटर करने की सलाह दी थी। इब्राहिम अलकाजी ने इनसे कहा था कि अपने शौक को कभी मरने मत दो, इसलिए एक्टिंग करनी है तो थिएटर से जुड़ो और नाटकों में काम करो। इसके बाद साल 1961 में पहली दफा अमरीश पुरी ने रंगमंच की दुनिया में कदम रखा। रंगमंच की दुनिया में आने के बाद अमरीश पुरी की जान पहचान महान नाटककार सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड से भी हुई। अमरीश पुरी असिस्टेंट के तौर पर इनके नाटकों में काम करने लगे। सत्यदेव दुबे की शख्सियत से तो अमरीश पुरी इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कई इंटरव्यूज में ये कहा था कि अगर वो किसी को अपना गुरु मानते हैं तो वे पंडित सत्यदेव दुबे जी ही हैं। अमरीश पुरी ने सत्यदेव दुबे के कई नाटकों में काम किया था। पृथ्वी थिएटर में भी अमरीश पुरी को कई नाटकों में काम करने का मौका मिला और इनकी एक्टिंग की खूब सराहना भी हुई। साल 1979 में अमरीश पुरी को नाटकों में इनकी शानदार अदाकारी के लिए संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि नाटकों की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। अमरीश पुरी जब नाटकों से मशहूर होने लगे तो इन्हें टीवी विज्ञापनों में और कुछ फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स मिलने लगे। इनकी नौकरी भी अब तक चल ही रही थी। अमरीश पुरी की पहली फिल्म थी सत्यदेव दुबे के डायरेक्शन में बनी मराठी फिल्म शांतता कोर्ट चालू आहे। अमरीश पुरी इस फिल्म में एक अंधे गायक के रोल में नजर आए थे। इस फिल्म में अमरीश पुरी रेलवे स्टेशन पर गाना गाते अंधे भिखारी के किरदार में थे। हालांकि अधिकतर लोग कहते हैं कि इनकी पहली फिल्म रेशमा और शेरा है, जो कि इसी साल यानी 1971 में रिलीज हुई थी। लेकिन सच तो ये है कि ये इनकी पहली ऐसी हिंदी फिल्म थी जिसमें इनको रहमत खान का एक छोटा लेकिन मजबूत रोल मिला था, वरना इससे पहले ही ये साल 1970 में देव आनंद की फिल्म प्रेम पुजारी में एक छोटे मोटे गुंडे के किरदार में नजर आ चुके थे। अगले कुछ सालों तक अमरीश पुरी फिल्मों में ऐसे ही छोटे मोटे रोल किए जा रहे थे, लेकिन साल 1980 में बोनी कपूर ने इन्हें अपनी फिल्म हम 5 में मेन विलेन का किरदार दिया। ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। वीर प्रताप सिंह के खूंखार किरदार में अमरीश पुरी की एक्टिंग के लोग कायल हो गए। यही वो रोल था जब पूरी दुनिया ये बात जान गई कि अमरीश पुरी कितने ढांसू एक्टर हैं।
इस फिल्म के 2 सालों बाद रिलीज हुई सुभाष घई की फिल्म विधाता में ये दिलीप कुमार, शम्मी कपूर और संजीव कुमार जैसे बॉलीवुड के छोटी के कलाकारों के साथ नजर आए। इनके किरदार का नाम था जगावर चौधरी, जो कि एक स्मगलर था। इसी साल आई फिल्म शक्ति में ये एक बार फिर से दिलीप कुमार के साथ नजर आए। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी मुख्य भूमिका में थे। अगले साल यानी सन 1983 में सुभाष घई ने अमरीश पुरी को फिर से काम दिया। यह फिल्म थी हीरो, जिसमें जैकी श्रॉफ बतौर हीरो लॉन्च हो रहे थे। इस रोमांटिक लव स्टोरी में अमरीश पुरी पाशा नाम के एक खूंखार विलेन बने थे। आज भी अमरीश पुरी के सबसे बेस्ट किरदारों में इस किरदार को गिना जाता है। खुद सुभाष घई को इस फिल्म में अमरीश पुरी की एक्टिंग इतनी ज्यादा पसंद आई कि उनकी अगली लगभग सभी फिल्मों में ये परमानेंट विलेन बन गए। 40 की उम्र में ही सही, अमरीश पुरी के अभिनय की गाड़ी चल निकली और इन्होंने इसके बाद फिर कभी पलटकर नहीं देखा। अब तक ये अपनी नौकरी से भी इस्तीफा दे चुके थे। सन 1980 से लेकर 1990 के बीच बनी लगभग हर बड़ी एक्शन फिल्म में अमरीश पुरी ही विलेन नजर आए। अमरीश पुरी से जुड़ा यह किस्सा बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि उन्होंने एक दफा आज के जमाने के सुपरस्टार आमिर खान को बड़ी बुरी तरह से डांटा था। दरअसल जबरदस्त नाम की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म में संजीव कुमार, सनी देओल, कुलभूषण खरबंदा जैसे बड़े कलाकार थे। आमिर खान इस फिल्म में नासिर हुसैन के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। अपने एक सीन में अमरीश पुरी बार बार कुछ भूल रहे थे। आमिर खान बार बार अमरीश पुरी को टोक रहे थे कि सर, आपने पिछला सीन ऐसे किया था और अब आपको ऐसा करना है। अमरीश पुरी को आमिर खान का बार बार उन्हें समझाना रास नहीं आया। अमरीश पुरी आमिर पर बुरी तरह से भड़के और उन्होंने सबके सामने आमिर खान को बेहद बुरी तरह से डांटा। आमिर खान बिना कुछ बोले चुपचाप गर्दन झुकाए खड़े रहे। हालांकि कुछ घंटों बाद जब अमरीश पुरी का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने आमिर को पास बुलाकर उनसे माफी भी मांगी। इससे पता चलता है कि अमरीश पुरी कितने बड़े दिल वाली शख्सियत थे। अपनी भारी आवाज के चलते अमरीश पुरी को बॉलीवुड का खलनायकों का खलनायक कहा गया था। यही वजह है कि केवल आवाज से ही ये अपने हिस्से की आधी एक्टिंग कर दिया करते थे। बाकी का बचा काम इनका खूंखार चेहरा और उस चेहरे में लगी बड़ी बड़ी आंखें तथा लंबी चौड़ी कदकाठी कर देती थीं। अमरीश पुरी ने अपने करियर में 400 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन इनका सबसे खतरनाक और आइकॉनिक किरदार मिस्टर इंडिया के मोगैम्बो को ही माना जाता है। अमरीश पुरी को ये रोल मिलने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर पहले अनुपम खेर को इस रोल के लिए लेना चाहते थे, लेकिन काफी सोचने के बाद भी अनुपम के नाम पर उनका दिल मान नहीं रहा था। फिर उन्होंने अपने जहन में अमरीश पुरी के चेहरे को रखकर मोगैम्बो के किरदार को सोचा। बस फिर क्या था, शेखर कपूर को अपनी फिल्म मिस्टर इंडिया का विलेन आखिरकार मिल गया। वो अमरीश पुरी के पास पहुंचे और उन्होंने फिल्म की कहानी सुनाकर अमरीश पुरी से पूछा कि क्या वो इस कहानी और विलेन मोगैम्बो के रोल से खुश हुए। इस पर अमरीश पुरी ने उन्हें जवाब दिया, मोगैम्बो खुश हुआ। और इस तरह यह डायलॉग फिल्म का हिस्सा बना, जो कि फिल्म की रिलीज के बाद अमर हो गया। आज भी बॉलीवुड के बेस्ट विलेन रोल्स का जिक्र कहीं चलता है तो मोगैम्बो को सबसे ऊपर ही रखा जाता है। अमरीश पुरी का यह डायलॉग इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि जब भी वे कहीं किसी फंक्शन या पार्टी में जाते थे तो लोग उनसे ये डायलॉग सुनाने की मांग करते थे और अमरीश पुरी भी खुशी खुशी ये डायलॉग अपने फैंस को सुनाते थे। चाची 420 में अमरीश पुरी की कॉमेडी को भला कौन भुला सकता है। साथ ही हलचल में भी अमरीश पुरी की कॉमिक टाइमिंग गजब की थी। इसके अलावा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में बलदेव सिंह का किरदार भी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं घातक में तो इन्होंने अपनी एक्टिंग से दर्शकों को रुला ही दिया था। साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म विरासत में इनके राजा ठाकुर के किरदार की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर ने पहले ये रोल राजेश खन्ना को ऑफर किया था। उन्होंने जब इनकार कर दिया तो डायरेक्टर दिलीप कुमार के पास गए। दिलीप साहब ने भी जब उस रोल को करने में अपनी असमर्थता जता दी तो ये किरदार मिला अमरीश पुरी को, और फिर तो ये रोल अमरीश पुरी के फिल्मी करियर के यादगार किरदारों में से एक बन गया। अगर इनके सबसे यादगार रोल्स की बात करें तो करण अर्जुनू का ठाकुर दुर्जन सिंह का रोल, त्रिदेव के भुजंग का रोल, डोंगरीला के डोंग का रोल, घायल के बलवंत राय का रोल, दामिनी के बैरिस्टर चड्ढा का रोल, गदर का अशरफ अली का रोल, नायक का मुख्यमंत्री का रोल, नागिन का बाबा भैरवनाथ का रोल व और भी कई दूसरे रोल रहे हैं जिन्होंने अमरीश पुरी को महानतम अभिनेता बनाया है।
अमरीश पुरी केवल कमर्शियल फिल्मों में ही नहीं, पैरेलल सिनेमा में भी अपने दमदार काम के लिए याद किए जाएंगे। श्याम बेनेगल की निशांत, भूमिका, मंथन, सूरज का सांतवा घोड़ा, ये वो फिल्में हैं जिनमें अमरीश पुरी ने ऐसा अभिनय किया है जिसे हमेशा सराहा जाएगा। बात अगर इनकी निजी जिंदगी के बारे में करें तो ये हमेशा अपनी निजी जिंदगी और अपने फिल्मी जीवन को अलग रखते थे। घर पहुंचकर अमरीश पुरी हमेशा एक आम इंसान की तरह ही बर्ताव करते थे, न कि किसी बड़े फिल्मी सितारे के जैसे। अमरीश पुरी की पत्नी का नाम उर्मिला दिवेकर था। इनके 2 बच्चे थे, बेटा राजीव पुरी और बेटी नम्रता पुरी। अमरीश पुरी के पोते का नाम वर्धन पुरी है। वर्धन भी इन दिनों फिल्मों में अपना मुकाम बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अमरीश पुरी की एक पोती भी है जो कि डॉक्टर बन चुकी है। 12 जनवरी 2005 की तारीख भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे मनहूस तारीख साबित हुई, क्योंकि इसी तारीख को ब्रेन हेमरेज के चलते अमरीश पुरी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। तो दोस्तों, ये थी अमरीश पुरी के बारे वीडियो। पसंद आया तो हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को जरूर सब्सक्राइब करें।